वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगले पार्ट को देखेंगे जो कि है हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो देखिए ऐसा हुआ है क्या कि एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स को काट दिया गया है कोरोना के बाद, तो ना उसमें ना थर्ड चैप्टर दिया हुआ था नए वाले बुक में। तो ये पिछला जो बुक था ना, मतलब रिसेंटली कोरोना से पहले वाला बुक, उसमें ये अलग से था, इसीलिए इसको हम बाद में करा रहे हैं चैप्टर 2 को, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। चलिए तो हम लोग आज शुरू करेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये है चैप्टर 2 का क्या टॉपिक। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 का यही नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब चैप्टर ये कहना चाहता है कि जैसे इंसान क्या करता था, गैदर करता था। गैदर करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करता था फूड्स को, और उसके बाद अचानक से क्या करना शुरू कर दिया। अचानक से कोई भी चीज होता ही नहीं है, ग्रेजुअल चेंज आता है, धीरे धीरे हम किसी चीज को सीखते हैं। देखिए अचानक से जो भी चीज होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है ना। कोई भी चीज हम लोग अचानक से नहीं सीखते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, तब अचानक तब धीरे से सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम गैदरिंग, गैदर करते थे जो भी आदि मानव थे, पैलियोलिथिक पीरियड वाले जो लोग थे वो लोग गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। उसी अनाज को इकट्ठा करते उसके बारे में जानने लगे, और फिर वो फार्मर जो बन गए। ग्रोइंग फूड कौन ग्रो करेगा, फूड फार्मर्स करेंगे ना। तो जब वो फार्मर बन गए तो उसी को यहाँ पे पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से चेंजेस आए, क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू पीपल ट्रेवल। देखिएगा कोई भी बुक में, एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, कई सारा चीज जो होता है ना मिलता जुलता रहेगा, कई जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो टॉपिक है कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल, तो हम ये किसी और वीडियो में भी शायद लूसेंट वाले मॉडल में कंप्लीट कराए हैं, या हो सकता है एनसीईआरटी के ही किसी पार्ट में कंप्लीट कराए हैं। बट फिर भी एक बार छोटा सा हम इसको समझा देते हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी देखिएगा, जाकर के कभी सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए व्हाई डू पीपल ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि आखिर लोग क्यों घूमते थे। तो हम बताते हैं, सुनिएगा। कोई भी इंसान सबसे ज्यादा जो अगर कोई घूमता है ना, सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, घूमना फिरना होता है, तो वो होता है इन सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, सबसे ज्यादा इंसान घूमता किस वजह से है, जॉब के वजह से। पता नहीं ये वाला आपका दिख रहा होगा उसमें या नहीं दिख रहा होगा, तो ठीक है अगर सही है। देखिए तो इन सर्च ऑफ जॉब, उसके बाद इन सर्च ऑफ जॉब तो हो ही गया, कुछ लोग का काम ही, कुछ लोग का जॉब ही होता है घूमना। ये भी एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम कि कुछ लोग का काम ही होता है घूम घूम करके काम करना। तो उस वजह से जॉब के ही कारण, जैसे कोई इंसान मर्चेंट ट्रेवलर है। मर्चेंट ट्रेवलर मतलब क्या होता है, मतलब वैसा व्यापारी जो घूम घूम करके व्यापार करता हो। ठीक है, तो घूम घूम के व्यापार करने वाला जो व्यापारी होता है, तो उसका तो काम ही वही है, तो वो तो घूमेगा। ठीक है, तो ये मर्चेंट ट्रेवलर हो गया। इसके बाद आप देखे होंगे कई सारे विद्वान, कई सारे संत कैसे होते हैं, घूम घूम करके उपदेश दिया करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, चाहे वो गुरु नानक हो या फिर कोई और हो। गुरु नानक भी मतलब कई जगहों पे मतलब घूमे हैं। हाँ, उसी तरीके से बुद्ध जो थे वो भी देवरिया कभी जाते थे, कभी कहीं घूमते थे, कभी बनारस जाते थे, कभी पटना, तो कभी वैशाली। है ना, आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे, कौन ऐसा रिलीजन है, मतलब कौन ऐसे रिलीजियस हेड हैं जो कि एक वैश्या के पास भी गए थे और उसको भी इज्जत के नजर से देखे थे और उसको अपने संघ में भी शामिल किए थे। तो आप बताइएगा कि वो जो नर्तकी थी उसका नाम क्या था, वो जो डांसर थी, नगर वधू थी वो किसी राज्य की, उसका नाम क्या था, और वो रिलीजियस हेड कौन थे जो कि मतलब उसको इज्जत दिए थे, उसको अपने संघ में शामिल किए थे। चलते हैं देखते हैं फिर। तो मर्चेंट ट्रैवलर, अब जो आपका ये लोग जो भाषण देते रहते हैं हर वक्त घूम घूम करके, आप इन्हें फिलोसोफर कह सकते हैं या सन्यासी कह सकते हैं, भिक्षु कह सकते हैं, है ना, तो धर्म गुरु भी कह सकते हैं। तो ये सारा नाम इसको हम कह सकते हैं। तो इसका भी जॉब है ये घूम घूम करके प्रचार प्रसार करना। क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो लोग थे वो लोग भी घूम घूम करके, अंग्रेजों के जमाने में 1813 में इन लोगों को परमिशन मिल जाता है, इसके बाद घूम घूम करके पूरा क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रमोट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है एम्बेसडर का। अब ये एम्बेसडर क्या होता है, मान के चलिए आप किसी राजा के यहाँ काम करते हैं,
आप किसी राजा के यहाँ काम करते हैं, मंत्री हैं, किसी पोस्ट में हैं, और वो राजा कहता है, विदेश मंत्री है, और वो राजा कहता है कि आज मगध चले जाओ, कल कहता है कि सुनो वहां से निकलो, वैशाली निकल लो, वहां से निकलो चाइना चले जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा, ये आपका काम है। तो एक तो इन सर्च ऑफ जॉब, मान के चलिए जहां हम रहते हैं वहां पे जॉब ही नहीं है। बिहार में ये खास करके बहुत ज्यादा होता था पहले के जमाने में कि बिहार में जॉब नहीं मिलता था, जिस वजह से बहुत ज्यादा लोगों को बाहर जाना पड़ता था। पहले का जमाना मतलब रिसेंटली अभी गए 1990s वाला, ना कि मौर्यन पीरियड का। मौर्यन पीरियड में, पुराना जमाना में तो हम ही लोग ज्यादा अच्छे थे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे इन सर्च ऑफ जॉब। उसके अलावा किसी किसी का तो काम ही होता है घूम घूम करके करना, तो वो करेगा। इसके अलावा बंजारा पीपल जो होते हैं उनका भी क्या होता है, आप देखते होंगे, आप कैसे देखेंगे, ये पुराना जमाना में होता था। पुराना, अभी भी जो आउटर एरिया बहुत ही ज्यादा जो पुराना गांव वगैरह होता है ना, वहां पे कुछ लोग आते हैं, ठीक है, उसको नट नटीन ऐसे करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग आता है, कुछ कुछ सामान लिए रहता है, और पूरा झुंड में आएगा सब, और 1-2 महीना कहीं भी आके बस जाएगा, और फिर अपना बेच के अपना वहां से चला जाता है, ठीक है। तो ये बंजारा पीपल भी, इनका भी जॉब है कि घूम घूम करके काम करना है, एक जगह स्टेबल नहीं रहना है। नोमैड्स इनको कहते हैं, बंजारा को इंग्लिश में नोमैड कहते हैं, ठीक है। अब नोमैड भी कई तरीके का होता है। एक तो ये सामान बेचने वाला जो हुआ ना, उसके अलावा पता है नोमैड और कैसा होता है, तो नोमैड पेस्टोरल भी होता है, मतलब जो पशुओं के साथ जो लोग घूमते हैं वो लोग का और आसान होता था। देखिए पशु पे हम क्या करेंगे कि हमको अगर कुछ सामान बेचना भी है ना, तो हम अपने साथ बहुत सारा पशु लेके चलेंगे और उसी के ऊपर हम सामान रख देंगे, और उसके बाद 2 फायदा इससे होगा। देखिए, एक तो जब अगर हमको कभी खाना नहीं मिला, मान के चलिए खाना नहीं मिला और हम बहुत सारा बकरी भेड़ सब लेके चल रहे हैं, तो हम बकरी को ही काट के खा लेंगे, ठीक है। तो मतलब जो एनिमल होता है ना, लिविंग एनिमल, वो बहुत बेहतरीन फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है। अब आगे समझते हैं जो आगे का बात है। तो ये सारा चीज जो है इन सर्च ऑफ जॉब और ये सब, ये काम की वजह से। और सुनिएगा, कई लोग एडवेंचर पर्पस से घूमने जाते हैं, आज भी कई लोग एडवेंचर पर्पस से घूमने जाते हैं। जरा देख के तो आए कि दुनिया कैसा है। ऐसा कौन था? मार्को पोलो इटली के थे शायद ये। तो ये जो थे मार्को पोलो, आखिर ये कैसे थे? ये कौन से पर्पस से गए थे? बस घूमने के पर्पस से। काफी कम एज में ये भी निकल गए थे अपने घर से घूमने के पर्पस से, कि दुनिया देखे तो सही कैसा है, कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं, कैसा कैसा फूड है। तो ये एडवेंचर पर्पस से निकले। इब्ने बतूता जो मोरक्को का निवासी था, यहाँ पे आया था, आपको 1320 के समय में शायद आएगा ये, तुगलक डायनेस्टी के समय में। ये मोहम्मद बिन तुगलक का काजी भी रहेगा, ठीक है। तो इब्ने बतूता ये भी घूमा, और ये भी बस एडवेंचर के पर्पस से घूमा। इसका तो एक ट्रेवलर्स अकाउंट, इसका एक अकाउंट है जिसमें वो बताता है कि हम होम सिक फील कर रहे हैं। होम सिक क्यों? मतलब कई कबार हम लोग जैसे मान के चलिए कोई हॉस्टल वगैरह जाता है ना, तो वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर के जो घर का याद आता है ना अचानक से कभी कभार, ठीक है, तो उसी को होम सिक फील करना कहते हैं, या नवागंतुक वाला फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो एडवेंचर पर्पस से भी लोग घूमने जाते थे, है ना। तो कई सारे कारणों से, और आप लोग खुद भी सोच सकते हैं और भी देखिएगा। इन सर्च ऑफ फूड, ये तो जॉब तो काफी, मतलब देखिए जॉब तो काफी नया कॉन्सेप्ट है। पहले के जमाना में, आदि मानव के समय में जीवन लोग पता है किस लिए जीते थे? खाने के लिए जीते थे, ना कि जिंदा रहने के लिए खाते थे। लोग खाने के लिए जीते थे, लोगों का मेन मकसद केवल खाना होता था, ठीक है। तो इसीलिए पहले के जमाना में जो मेन फोकस था इन सर्च ऑफ फूड। आपको बता दें कि पुराना जमाना का जो लोग था, आदि मानव, है ना, उसका नाम भी हंटर गैदरर पड़ा। तो किस बेसिस पे पड़ा? खाने के ही बेसिस पे तो पड़ा। हंटर हंट करता था किसके लिए? खाने के लिए। गैदरर गैदर करता था किस चीज को? सोना गैदर करता था क्या? पैसा गैदर करता था क्या? गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। तो क्या वो पैसा गैदर करता था? नहीं, वो क्या करता था गैदर? खाना गैदर करता था, खाने के लिए बस, ठीक है। तो इन सर्च ऑफ फूड। अब मान के चलिए हम कहीं पे रहते हैं, ठीक है, हम कहीं पे रहते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि हम इन सर्च ऑफ जॉब, ये तो आजकल के जमाना का है कि हमको प्रॉपर्टी बनाना है और जॉब बहुत जरूरी है, स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, ये सब। बट उस जमाने में भी लोगों का ये देखिए, पहले भी मर्चेंट ट्रैवलर होते थे, है ना, फिलोसोफर होते थे, तो ये सब तो था ही। बट सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड का, पूरा पाषाण काल का, उस समय इतना ज्ञान किसी के पास नहीं था कि किसी और को ज्ञान देगा वो, है ना। सिर्फ लोग जानवर की तरह, है ना, खाना और बस आराम करना, यही लाइफ चल रहा था। तो इन सर्च ऑफ फूड लोग घूम रहे थे। घूमते घूमते मान के चलिए, घूमते घूमते क्या हुआ
कि लोग जिस जगह पे पहुंचे देखे बहुत सारा आम का ये सब लगा हुआ है ना, बहुत जानवर है, सब लोग रह रहे हैं, इंसान, जानवर, पेड़ वगैरह। तो अब सब लोग उसको तोड़ तोड़ के खाएंगे। मान के चलिए कि ये एक लोकेशन है, ठीक है। अब इस लोकेशन में बहुत सारा लोग है, जानवर वगैरह है, सब है, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पे एक आम का पेड़ भी है। तो सारा आम का पेड़ से ये लोग तोड़ तोड़ करके खाएगा, सब जितना है सब, चाहे वो जानवर हो, बकरी, दुनिया जहान, सब, इंसान भी सब खाएगा, ठीक है, खा लिया सब। उस समय के जमाना में ये लोग गैदर नहीं करता था, बस क्या करता था कि इसको उठाएं, तोड़े और खा लिए, ठीक है। एकदम शुरुआती जमाना बता रहे हैं हम। क्या किया, उठाएं, खा लिए, ज्यादा हुआ तो हाथ भर में जितना अट गया उतना लेकर के चलेगा, क्योंकि ना तो पॉकेट होगा ना ही बर्तन होगा, तो फिर क्या फायदा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो कहाँ हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो लोग गैदर करते थे फूड, ठीक है, लोग गैदर कर, मतलब इसको तोड़ के खा लिए चुन चुन करके, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, उसके बाद क्या हुआ कि अब इस लोकेशन पे सारा फ्रूट खत्म हो गया, जो भी अन्न था, जो भी ग्रेन क्रॉप्स जो भी था सब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ की बकरी, यहाँ का इंसान जो भी था सब लोग खा लिया इसको, किसको, आम को, दुनिया जहान जो भी मिला उस सबको खा लिया। अब ये लोग आपस में क्या करेगा, फटाफटी, मतलब आपस में झगड़ा करेगा, ठीक है, क्यों, तो हम खाएंगे नहीं, हम खाएंगे, ठीक है, और खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा, जो अपने आप से बलशाली होगा, मतलब जो किसी और से बलशाली होगा ना, उसको मार देगा और मार करके खाएगा, ठीक है। तो पहले इंसान क्या शुरू किया, गैदरिंग शुरू किया। गैदरिंग से ज्यादा अच्छा टर्म होगा कि चुन चुन के खाना शुरू किया, यानी कि पिक करो, चुनना मतलब एक तरीके से पिक करो, उठाओ, खा लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद पीटा पीटी शुरू किया, झगड़ा शुरू किया, और झगड़ा जब कर रहा था, यानी किसी को भी मार दो, है ना, हंट करना, इसको शिकार करना, ये आखेटक कहते हैं, आखेट करना हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये लोग जो थे, ये लोग कहाँ रहते थे, उससे पता चलेगा कि ये लोग शिकार कैसे करते थे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही, ऑक्यूपेशन यानी पेशा, जॉब के बेसिस पे ही इन लोगों का, इन आदि मानवों का नाम हंटर गैदरर पर गया। और देखिए जरा, इनका ऑक्यूपेशन भी इनके खाने पे डिपेंडेंट है कि खाना कैसे मिल रहा है, तो हंट करके मिल रहा है, खाना कैसे मिल रहा है, गैदर करके मिल रहा है, तो इसीलिए नाम ही हंटर गैदरर पड़ गया। तो अब आपको पता होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस जमाने में, इन सारे बात से आपको पता चला होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस जमाने में वो फूड था, सर्च ऑफ फूड। अगर किसी का मतलब खाना नहीं मिल रहा है तो पहले तो मरकटेंग, मतलब एक दूसरे को मारा काटी करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कहीं और, नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे जगह पूरा पता चला खाली हो गया तो कहीं और निकल जाएंगे, वहां पे जाके बसेंगे, है ना। तो उस तरीके का हिसाब किताब चल रहा था। और भी कई सारे कारण होते हैं जिसके वजह से लोग घूमने जाते हैं, जैसे जैसे सुनिएगा, वाटर के सर्च में। वाटर के सर्च में कैसे, मान के चलिए कोई एक ऐसा रिवर है जो कि कैसा है, बाइनियल है। बाइनियल मतलब होता है कि जो वर्ष भर नहीं रहता है, पेरिनियल नहीं है, वर्ष भर नहीं बहता है, जब बारिश होती है तब बहता है, ठीक है। तो ऐसा नदी के पास अगर हम रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद हमको फिर वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है, तो हम लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये भी एक कारण है कि जिसके वजह से लोग घूमते थे, वाटर के वजह से। उसके अलावा मान के चलिए हम मवेशी रखे हुए हैं, है ना, या फिर हम मवेशी को मारना चाहते हैं। मवेशी मतलब होता है कैटल, हम कैटल को हंट करना चाहते हैं, और वो कैटल जा रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है दूर, खाना के चक्कर में, चारागाह के चक्कर में, पास्चर के चक्कर में, तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए, अब हम उधर ही रह गए। तो कई सारा कारण हो सकता है। अब एक जो और इम्पोर्टेंट कारण है जो काफी देखने को मिलता है वो है डिजास्टर। डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है, तो डिजास्टर मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कोई आपदा आ जाए एकदम, ठीक है, तो वो डिजास्टर, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज कुछ आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस जगह पे हम रह नहीं सकते हैं, तो इस वजह से भी हम क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। तो इन सारे कारणों से लोग, पीपल ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये शायद कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट हम इसको मिटा लें, देखिएगा आगे। ये ना आप लोग साथ के साथ लिखते रहा कीजिए, ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाएगा। और अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग किए हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मोनेटाइज हो गया अगर चैनल तो,
वीडियो सही से बनाने का, बाकी भी चीजों को बनाना है और कुछ इससे रिलेटेड सामान भी खरीदना पड़ता है। चलिए देखते हैं। वैसे अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सही ना लगे तो नीचे कमेंट में बताइएगा क्या सही नहीं है, क्या गलत है, जो भी। चलिए आगे समझते हैं। हंटर गैदरर का बता दिए कि हंटर गैदरर का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए कैसे ये लोग हंटर गैदरर बने, गैदरर कैसे बने ये तो बता दिए। सामान के लिए मारामारी होगा तो हम चाहेंगे ही कि हम अपना सामान थोड़ा सा छुपा के अपने लिए रख लें, ठीक है। उससे पहले तो हाथ भर, मुट्ठी भर, देखिए पहले तो केवल मुट्ठी भर ही सामान बचेगा ना, पहले तो केवल मुट्ठी भर ही हटेगा, क्योंकि सामान रखने के लिए भी जगह होना चाहिए, एक थैला होना चाहिए, कोई घड़ा होना चाहिए, है ना, तो हम उसमें सामान रख लेंगे। मगर वो तो था नहीं, तो पहले तो बस जितना खाए भर उतना रख लिए, समझ में आया। मगर अब क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले ये हंट कैसे करते थे इसको समझने के लिए, हंट कैसे करते थे इसको समझने के लिए आप लोगों को इसका लोकेशन देखना पड़ेगा कि ये लोग रहते कैसे जगह पे थे। हालांकि ये बात भी हम रिसेंट या किसी वीडियो में बताए हैं मेरे चैनल पे, तो एक बार देख लीजिए लोकेशन को। देखिए जो भी लोग थे वो लोग 3 चीज को पसंद करते थे। अगर घर चुनना हो, मान के चलिए आपको एक फ्लैट खरीदना हो, तो आप देखेंगे क्या क्या पसंद करेंगे, आप अपने कौन सी जगह को चूज करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके फ्लैट के बगल में कोई दारू का ठेका हो? नहीं चाहेंगे, ठीक है। एक सभ्य जगह आप चूज करेंगे, या फिर वैसा जगह आप चूज, मान के चलिए कि आप खुद ही शराबी हैं तो आप सही में चूज करेंगे वैसा जगह जहां पे ये सब चीज मिलता हो, ठीक है। तो जो नीड है, हर किसी का नीड अलग अलग है, ठीक है, तो जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्लैट चूज करेंगे। तो जब आदि मानव काल चल रहा था, जब पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल या नियोलिथिक जिस भी समय चल रहा था, तो उस समय जो नीड था ना वो क्या क्या था? पानी था, खाना था, हंटिंग था, हंट माने शिकार, आखेटर। तो देखिए ये लोग ना, और शेल्टर, आवास, कहीं पे भी, चूंकि अचानक से बारिश होने लगेगा, अचानक से गर्मी पड़ेगा, तो एक ऐसा जगह रहे जहां पे हम छुप सके, है ना, हमको बनाना ना पड़े, क्योंकि उतना दिमाग मेरे पास नहीं है उस समय, हमको एक बना बनाया घर मिल जाए, ऐसा ही जगह हम लोग खोजते थे। तो देखिए मान के चलिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, और इधर भी एक पहाड़ है, ये बीच में नदी जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि इधर भी एक पहाड़ होना ही चाहिए। लोकेशन ये लोग ऐसा चूज करते थे, लोकेशन ये लोग ऐसा चूज करते थे जहां पे पहाड़ हो और पहाड़ के बगल में ही नदी हो, ऐसा ज्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आज से 20 लाख साल पहले या 2 मिलियन साल पहले आदि मानव कहाँ बसे? नर्मदा घाटी पे। नर्मदा घाटी पे ही क्यों बसे? क्योंकि अगर हम उससे ऊपर बसते, यानी यूपी के साइड, तो वहां पे क्या चल रहा था? हिमालय का फॉर्मेशन चल रहा था, तो ठंडा से मर जाते। नीचे जाते तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और तो गर्मी से मर जाते, एक्सट्रीम गर्मी पड़ता, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो सबसे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन था, जो सबसे बेहतरीन जलवायु था, वो नर्मदा घाटी के पास ही था, ठीक है, एमपी के साइड। मगर सिर्फ जलवायु के हिसाब से तो रहेंगे नहीं, हम क्या क्या खोजेंगे? हम खोजेंगे कि मेरे पास एक नेचुरल शेल्टर हो। कैसा शेल्टर हो? नेचुरल शेल्टर माने प्राकृतिक आवास एक हो, हम ऐसा खोजेंगे। इसके अलावा हम क्या खोजेंगे? प्राकृतिक आवास के अलावा हम क्या खोजेंगे ये बताइएगा। तो इसमें कैसे प्राकृतिक आवास बनेगा? देखिए पहाड़ पे कहीं कहीं पे ऐसा बना रहता है ना, कहीं पे कुछ मतलब कहीं पे कुछ वो क्या बोलते हैं, घुसने का जगह हो, बैठने का जगह हो, छुप जाने का जगह हो, तो उन जगहों पे हम लोग उस जगहों पे हम लोग रह सकते हैं। कौन? हम लोग, आदि मानव। उस जमाने में ऐसा सोच के ये लोग जगह खोजता था। उसके अलावा वाटर मिल जाए हमको, उसके अलावा फूड मिल जाए। तो देखिए फूड कहाँ मिलेगा? पहाड़ पे नेचुरल वेजिटेशन उतना नहीं होता है, ठीक है, पहाड़ कंपैरेटिवली बंजर जगह होता है, ठीक है, तो वहां उतना नहीं होता है जितना कि मैदानी इलाका में, यानी कि प्लेन एरिया में होता है, या नदी के किनारे। नदी के किनारे जलोढ़ मृदा यानी अलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिस वजह से वो जो रीजन होता है वो काफी फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने के कारण अगल बगल काफी मात्रा में जंगल उगता है। जंगल, अगर आप इस जंगल को साफ करके खुद से एग्रीकल्चर करना चाहें तो बात अलग है, बट नदियों के किनारे जंगल भी रहता है। जैसे अमेजोन नदी, अमेजोन नदी जो सबसे बड़ी नदी है, उसके किनारे भी तो पूरा का पूरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट बसा हुआ है ना। तो खुद ही स्वाभाविक तौर पर, नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर ही जंगल उग जाता है। कहाँ पे? नदी के किनारे। यानी तो नर्मदा के किनारे पानी, नर्मदा में पानी, ठीक है, नर्मदा के किनारे ये पेड़,
तो आप यहाँ से चुन चुन के खाइए, यहाँ से पानी पी लीजिए, यहाँ जाके सो जाइए। ठीक है, अब ये 3 जगह हो गया, शेल्टर भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, फूड भी मिल गया। फूड का सिर्फ एक ही तरीका तो है नहीं, एक तो हम चुन चुन के खाएंगे, गैदर करके रखेंगे, दूसरा हंट करेंगे। अब देखिएगा आपका खोज होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग रह रहे हैं, मान के चलिए हम पहाड़ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, और जो जानवर होगा, जानवर मतलब कैसा, शेर को इंसान नहीं खाने जाएगा, अपना हैसियत देख के ही कोई इंसान किसी पे अटैक करेगा ना, वो लोग तो खुद ही इसी को खा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये लोग किसी ऐसे जानवर को खोजेंगे जो कि प्लांट्स को खाते हो, जो थोड़े से कम वाइल्ड हो, एक तरीके से समझिए। ठीक है, तो अब ये हम ऊपर चढ़े हुए हैं पहाड़ पे, और ये घाटी रीजन में है। घाटी रीजन क्या होता है, जो ऊंचला सतह होता है ना, तो वो पीक कहलाता है। पहाड़ का ऊपर का एरिया पीक और नीचे का एरिया वैली रीजन। ठीक है, तो वैली रीजन में जहाँ पे पानी बह रहा है, जहाँ पे एक फॉरेस्ट है, वहां से क्या गुजरेगा, जानवर। किस लिए गुजरेगा, खाना खाने के लिए। तब तक में हम ऊपर से 2 पत्थर ऐसे करेंगे, और पत्थर बड़ा बड़ा, क्योंकि आइडिया है ही नहीं हमको कि पत्थर का टूल्स कैसे बनाते हैं। तो हो सकता है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है आदि मानव पैर से या ऐसे हाथ से ढकेल देता होगा ऊपर से, और वो जा करके किस पे गिरता होगा, जानवर पे गिर जाता होगा, और इस तरीके से जानवर मर जाता होगा। उसके बाद ये लोग उसका चमड़ा नोच नाच के खा लेता होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब तो चमड़ा नोच दिए हम, अब ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं, क्योंकि कोई भी उस समय नहीं था, हम लोग केवल अंदाजा लगाते हैं, उस समय कोई नहीं था यहाँ पे, है ना। अभी का जो भी लोग उस समय थोड़े था। तो देखिएगा, अब गिरा दिए, जब नीचे चिपक गया वो जानवर, मतलब मर गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, पत्थर जो नीचे गिरा वो भी तो टूटेगा ना। तो टूटा, तो टूटने के बाद हो सकता है कोई इतना बड़ा पत्थर गिरा हो, टूट टूट करके टुकड़ों टुकड़ों में हुआ हो सकता है कोई एकदम पेंडी, मतलब कैसा, पैना शार्प हो गया हो, गिर करके एकदम शार्प हो गया होगा। शार्प होने के बाद जैसे हम ये जानवर को मारे, मान के चलिए यहाँ पे एक जानवर है, इसको मार दिए, अब इसको नोच नोच के खाएंगे। उसके बाद ये जो पत्थर बगल में जो मतलब जो पैना शार्प पत्थर है, इसको उठाएंगे, उससे खड़ोच खड़ोच के खाएंगे, है ना। तो खरोच खरोच के खाएंगे। तो अब हमको पता चल गया कि पत्थर का यूज जानवर के किसमें हो सकता है, उसको खरोचने में, उसके स्किन को जो चमड़ा को ये होता है, चमड़ा ऊपर का, इसको हाइड्स कहते हैं, हाइड्स ऑफ एनिमल। तो भाई, तो चमड़ा को हम उसके उखाड़ने के लिए, नोचने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसका यूज करना शुरू कर दिए। इसके बाद क्या किए, इसके बाद हम लोग सोचे कि जब इसके चमड़ा को इस चीज से, इस टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, उखाड़ उखाड़ के ऐसे नोच नोच के खा सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा टूल ही बना ले जिससे दूर से हंट करें। ठीक है, नजदीक जाने पे खतरा है, बड़ा बड़ा पत्थर ढकेलना आसान नहीं है। तो हम लोग फिर क्या कर दिए, हंटिंग के लिए हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, भाला, स्पीयर बनाना शुरू कर दिए। वो भाला कैसा होता था, तो जो उसका हैंडल होता था ना, वो लकड़ी का होता था। भाला बनाना शुरू किया और दूर से मारते थे और मार काट देते थे, समझ में, मतलब उसमें भोंक दिया और भोंकने के बाद वो मर गया, वैसा। और इसमें इस तरीके का पत्थर का ऐसा निकाल दिया औजार। ये क्या है, अब ये मोमबत्ती मत समझिएगा, मेरा उतना अच्छा डायग्राम ये सब हम नहीं बना पाते हैं। ये समझिए, ये हैंडल है, औजार यानी टूल्स का ये हैंडल है। ये क्या है, ये हैंडल है टूल का, और ये इसका पत्थर का निकला हुआ वो है औजार और हथियार, वेपन। और इससे हम मारेंगे और हंट कर लेंगे, किसको, जानवर को। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शायद यहाँ पे बारिश होने लगा अब, तो देखते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, हैंडल और पत्थर ये सब। तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले क्या ले आए, अब तो हम लोग टूल्स भी बना लिए, मारने के लिए टूल्स बना लिए। अब और क्या लाए, तो देखिए, एक बार क्या हुआ होगा कि आदि मानव यही सब टूल्स के साथ नीचे जानवर के पास बैठ करके खेल रहा होगा, खा रहा होगा। उसी में 2 पत्थर को आपस में ये लोग टकराया, ऐसे टकराया, रगड़ा, और रगड़ने के वजह से क्या निकल गया, आग की उत्पत्ति हुई। और वो आग जाकर के इस पे गिरा, मांस वगैरह पे गिरा होगा, और इस तरीके से उन लोगों को पहला बार टेस्टी फूड खाने का मौका मिला होगा, पका हुआ फूड खाने का मौका मिला होगा। ये सब हिस्टोरियंस अनुमान लगाए हैं। तो ऐसे डिस्कवरी हुआ किसका, फायर का। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे काफी आवाज हो रहा है बारिश होने की वजह से, तो हम लोग ना इसको, अब डिस्कवरी ऑफ फायर तो हो गया है। ये कहाँ से आपको पता है, कुरनूल केव्स में। थोड़ा सा बस देख लीजिए, करनूल केव जो कि कृष्णा और कावेरी नदी के रीजन में है, उसके वैली रीजन में है,
उस एरिया में कृष्णा और कावेरी के जो प्लेन एरिया है वहां पे एक गुफा है, उसका नाम है कर्नूल गुफा, आंध्र प्रदेश में। वहीं पर राख का अवशेष मिला है। तो इससे पता चलता है कि आग का उत्पत्ति यानी आग की खोज, उत्पत्ति क्या, आग की खोज हो चुकी थी। बट इसके कई कारण हैं। अब एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं कि क्या अगर कोई सामान या कोई राख कहीं पे मिला है तो जरूरी है कि वो आदि मानव खोजा हो या खुद से आग लगाया हो सकता है कि खुद ब खुद नेचुरली गर्मी से आग लग गया हो। तो कई कारण हो सकते हैं। आप लोग खुद अपने अपने मन से सोच के बताइएगा कि क्या क्या कारण हो सकता है कि आग वहां पे लगा होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का वीडियो हम लोग बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।